हर व्यक्ति के लाइफ में इसका कहीं ना कहीं से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और वह इम्पोर्टेंट रोल क्यों अदा करता है, उसका रीजन आप लोगों के बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम अपने इस कंटेंट में आप लोगों को बताना क्या चाह रहे हैं और उसके पीछे रीजन क्या होता है। क्या प्लीज स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के बीच में, वेट कीजिएगा थोड़ा। क्या हैप्पीनेस हैकर्स, वह ऐसे कौन कौन से हमारे लाइफ के हैकर्स हैं, वैसे कौन कौन से हमारे लाइफ के मोमेंट्स होते हैं जिस कारण से हमारा हैप्पीनेस हैक हो जाता है। तो वो जो हैकर्स हैं वह हमारे मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं, हमें उनको अपने लाइफ में हमेशा कह सकते हैं उनके साथ सामंजस्य बैठा के चलते रहना है। लेकिन वो हैकर्स कैसे जनरेट होंगे हमारे बॉडी के अंदर, तो कि ताकि हैप्पीनेस बनी रहे, इस पर ध्यान आज का पूरा कंटेंट इसी पर है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं और हमारे बीच में जितने भी लोग हैं इस बात से एग्री करेंगे कि अब आज का जो हमारा बिजनेस है वह जो है ग्लोबल बिजनेस है। हम लगातार अपडेट रहते हैं और लगातार किसी न किसी चुनौती से जूझते रहते हैं। रोज इस बदलती हुई दुनिया में आपको किसी न किसी चुनौती को हमेशा फेस करना पड़ता है और सामान्य इंसान के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। और इसी कारण है, यही कारण है आज के जीवन में सबसे ज्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है और उनको मानसिक डिसऑर्डर हो जा रहा है। इस तरह की लाइफ में चीजों की एंट्री होने लग गई है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि लाइफ में लोगों के गोल्स इस तरीके के हो गए हैं। जैसे बार बार बात होती है, हम लोग मीटिंग में चर्चा करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है या ये प्रोडक्ट हमारे कैपेसिटी से बाहर है, हम नहीं खरीद पाते हैं, या उसके पीछे रीजन होता है कि हम अपने टीम को किसी को मोटिवेट बार बार करें लेकिन मोटिवेट नहीं हो पा रहा। लेकिन वह मोटिवेट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसके अंदर से कहीं ना कहीं से, जो आपके सामने साइड में दिख रहा होगा, एक डोपामाइन, डोपामाइन एक ऐसा हैकर है, अगर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व, आपकी बॉडी में जनरेट हो रहा है तो आपको छोटी सी बात भी पॉजिटिव दिखाई पड़ेगी, आप हैप्पी नजर आएंगे, क्योंकि इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। और ये टोटल डिपेंड करता है हमारे आपके मतलब माइंडसेट के ऊपर। अगर हम किसी व्यक्ति को कितने अच्छे कंटेंट से मीटिंग दे दे, कोई भी व्यक्ति आप अगले आदमी को सेमिनार में बैठा दीजिए, लेकिन अगर उसके दिमाग में पॉजिटिवनेस नहीं है, डोपामाइन अपना जो हार्मोन से वो जनरेट बॉडी में नहीं हो रहा है, तो वह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर कहीं से उसके दिमाग में पॉजिटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं माइंडसेट की बात बार बार करते हैं, तो माइंडसेट बनता कहां से? माइंडसेट यहीं से बनता है, उसका विजन यहीं से चेंज होता है और उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे आपकी लाइफ में। लेकिन उनको हम जनरेट कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, डोपामाइन जो एक प्रकार से केमिकल रिवार्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिवार्ड होता है जब हम एक हेल्दी फूड खाते हैं। जब हम एक हेल्दी फूड खाते हैं तो डोपामाइन जैसा जो हमारा हार्मोन है वह जनरेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, माइंड में। जब हम कोई गोल अचीव कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल तो मैं आज का बताता हूं, जैसे मेरी टीम में मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी ने आज पहली बार उनकी पहली मैचिंग आई, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने में उनके दिमाग में एक हैप्पीनेस आया होगा कि चलिए मुझे पहला अचीवमेंट मिला। वो जनरेट होता दिमाग में, माइंड में, और उसका इंपैक्ट हमारे आने वाले कामों पर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि अगला व्यक्ति कनेक्ट होने लगता है कि जहां से मुझे वह रिवार्ड मिला, अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट कर लेंगे तो और बेहतर रिवार्ड मिलेगा। तो फिर वह उस काम को, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए लग जाता है। जैसे आज उनकी मैचिंग है, उनकी 3 लाख पीवी है, लेकिन अब उनका सामने गोल दिख रहा है कि मुझे अपनी 7 लाख पीवी करनी है, मुझे स्पेशल एजेंट जाना है। तो यह एक केमिकल रिवार्ड होता है, और केमिकल रिवार्ड जनरेट होता है जब हम अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट को हैप्पी बनाते हैं। वो आपका टीम मेंबर भी बना सकता है, आपका अपलाइन बना सकता है, और कंपनी बना सकती है, और साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको सेल्फ केयर करती है। तो डोपामाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है लाइफ में,
इसीलिए हम आज इस पर चर्चा कर रहे थे कि जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि टीम के साथ चर्चा कर रहे होते, बात कर रहे होते, उसी में कोई व्यक्ति ऐसा है हमारे कंटेंट को पकड़ के बहुत तेजी से रिजल्ट दिखाता है, बहुत तेजी से काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको हमारी कही हुई बातों पे उसके दिमाग पर असर पड़ता है, और जो असर करता है उसके बदले में वो एक्शन लेता है, और एक्शन लेने की वजह से रिजल्ट आने लगता है। और कुछ ऐसे हैं जिनको कितने भी अच्छी तरीके से समझाइए कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका फर्क कहीं ना कहीं से उसके रहन सहन, अगल बगल के इन्वायरमेंट से, और जिस वह मतलब कम्युनिटी में रह रहा है वहां का कैसा माहौल है, इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि डोपामाइन जैसे हार्मोन आप लोगों के बीच में जनरेट होते रहे। इट मींस हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड मतलब सेंस कि आप एटमी के इतने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उनके यूजर बनिए। पहले जब आप बनेंगे कहीं ना कहीं से आपको सेटिस्फैक्शन आएगा, वो फीलिंग आएगी, या आप कंज्यूमर को फीलिंग आएगी, और वही कंज्यूमर आपके गोल को, जिसमें इसको आप कई कई टर्म्स में ले सकते हैं। जैसे अचीविंग गोल, अगर आपका गोल ये है कि कोई व्यक्ति मेरा परमानेंट कंज्यूमर बन जाए, तो उसके लिए अगर हम अपने एटमी के कोई भी हाई क्वालिटी, जो हमारा फूड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसको एक बार देने में सफल हो जाते हैं, तो उसके दिमाग में, जिसको हमने दिया, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट को लेकर के एक पॉजिटिव सोच जनरेट होती है। तो जब वो सोच जनरेट होगी तो कोई दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली आप गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपका टास्क कंप्लीट हो रहा होता है, और आपकी जो अपनी खुद की सेल्फ केयर एक्टिविटी है वो अपनी भी हो सकती है, एज वेल एज टीम की हो सकती है। आप टीम के साथ भी इस टर्म से बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये हार्मोन को हम जनरेट कैसे करें, कैसे आएगा। अभी मैंने कुछ चीजों को बताया, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि प्रोटीन का भरपूर उपयोग लेना है। हम दिन रात काम करते हैं, हर व्यक्ति की यहाँ लाइफ है, और उसकी लाइफ का अपना एक कह सकते हैं रूटीन है। हमारे बीच में 20 से 21 पार्टिसिपेंट हैं। इन 20 से 21 पार्टिसिपेंट का लाइफ का सबका रूटीन अलग अलग होगा। कोई लेट आवर्स तक सोता होगा, कोई जल्दी जगता होगा, कोई जल्दी सोता होगा, जल्दी उठता होगा, सबका अपना एक रूटीन है। उस रूटीन में क्या हम अपने बॉडी के अंदर डोपामाइन जैसे न्यूरो हार्मोन जैसे इसको को जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ताकि हम जो भी काम करें उसमें मुझे पॉजिटिविटी दिखाई पड़े। तो उसके लिए प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है अपना न्यूट्रासिटिकल मिक्स। और आप कोई भी अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो आप कितने, आपके सामने कितनी भी अच्छी किसी भी कंपनी का प्लान दे दिया जाए, कोई भी काम टास्क दे दिया, आप नहीं पूरा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में वो पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट करने के लिए उस लेवल का हार्मोन जनरेट ही नहीं होता। तो कुछ नेचुरल चीजें हैं जिनको हमें लेना ही लेना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एटमी जैसे कंपनियों में अवेलेबल हैं, और एटमी के पास अवेलेबल है, उसको हमें कंज्यूम करना है, उसका यूजर बनना है, और वही यूजर आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल जरूरत है, और इसको पूरा करने के लिए हमेशा एक कह सकते हैं कि एक गोल बना के चलते रहना कि मुझे अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट हमेशा हैप्पी रखना है। अगर एनवायरनमेंट मतलब अपने टीम का, आप अपने कंज्यूमर के एनवायरनमेंट को, अब जब आप कहीं जाते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर आपके चेहरे पर स्माइल जनरेट हो रही है जो कि आर्टिफिशियल नहीं है, तो उसका इंपैक्ट आपके सामने वाले कंज्यूमर पर भी पड़ता है, वो आपसे इंटरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपके एक्टिविटी को देख करके, आपके हैप्पीनेस को देख करके उसके दिमाग में भी पॉजिटिव हैप्पीनेस हार्मोन जनरेट होता है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर ऐसे क्या बात है कि आप किसी से बात करते हैं तो अगला व्यक्ति आपसे राजी हो जाता है बात करने के लिए, और प्रोडक्ट भी ले लेता है, ज्वाइन कर लेता है, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं से उसके पीछे इन सब चीजों का होता है। जैसे हम किसी के पास अगर जा रहे हैं बात करने के लिए, तो हम पहले सोच बैठते हैं कि अरे पता नहीं बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं प्रोडक्ट मेरा बाय करेगा नहीं करेगा, हम उसी पास जाएं कहीं उसने मना ना कर दे। तो इस तरह के जो निगेटिव हार्मोन होते हैं, उन निगेटिव हार्मोन को दूर करने के लिए हमारा डोपामाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यही डोपामाइन आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में भी मदद करता है, और इस पर हमेशा वर्क करते रहना है होल लाइफ। क्योंकि देखिए, एक होता है रिचनेस। रिचनेस मतलब केवल पैसे से रिचनेस होना मैटर नहीं करता। रिचनेस इन द सेंस मतलब होता है आप पैसे से भी रिच रहिए, एज वेल एज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप हेल्थ से रिच रहिए,
अगर आपका हेल्थ खराब हो जाएगा तो आप पैसे से अपने हेल्थ को नहीं ले पाएंगे, नहीं बाय कर पाएंगे। पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, इसीलिए लाइफ को बैलेंस करते हुए सारे काम को करते रहना। हम लोग जब अभी 8वीं का एबीआर का कोर्स किया, पहला बैच, उसमें हमें एबीआर में एक रिचनेस के पार्ट पर एक सेशन लिया गया था, हमारे राहुल सर ने लिया था कि लाइफ में ऐसे कौन कौन से कंटेंट है जिनको हमने अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके रिच रखना है अपने आप को। और रिच मतलब नॉट ओनली मनी, सोशल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजों को देखते हुए। तो सारी चीजों में ये भी इंपॉर्टेंट था एक कंटेंट, जो कि एक डोपामाइन की मैं बात करता हूं। अब बात करता हूं आगे। अगर हम आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक ऐसा हार्मोन जो कि आता तो पेन किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम एक पेन किलर हार्मोन बोलते हैं, लेकिन वह हमारी आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखता है, हमारी आपकी बॉडी को मजबूत रखता है। वो सबसे पहला, जैसे हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो एक प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे एक्सरसाइज करके निकलते हैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं, तो बॉडी के अंदर पेन होता है, जगह जगह दर्द होता है, अगर कोई पहली बार कर रहा होता है। लेकिन उसके बदले में बॉडी कितना पॉजिटिव चीजें आपको देती है, वो आपके सामने हार्मोन है, वो है इंडोर्फिन। इंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एज वेल एज आपका डोपामाइन। लिसन म्यूजिक, जब आप स्ट्रेस में हो, काम करने के, बहुत लोग कहते हैं आज मेरा काम करने का मूड है, आज मीटिंग जाने का मूड नहीं है, आज मुझे नहीं करना, आज मुझे क्लिनिक नहीं जाना, आज मुझे बिजनेस में नहीं जाना, आज मुझे कुछ नहीं करना है। तो आज आप अगर अच्छी जो आपको पसंद है उस तरह कोई ऐसा म्यूजिक आप सुनने लगते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है। क्यों? उसको सुनने से आपके अंदर एंडोर्फिन जैसे हार्मोन का जनरेशन होता है, और फिर आपका ये जो हैप्पीनेस है वो हैक करके आपके बॉडी के अंदर जनरेट करता है। यह भी एक प्रकार का हैकर है, और इस हैकर को अपने पास हमेशा रखिए ताकि आपको एंडोर्फिन जैसे हार्मोन आपकी बॉडी में जनरेट हो। वॉच द मूवीज देखिए जो आपको पसंद हो, जिस तरह की मूवी। हंसी, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए जहां का माहौल हंसी खुशी वाला हो। केवल 24 आवर्स बिजनेस के बारे में हमें नहीं चर्चा करना है। हमेशा देखिए, आपने देखा होगा 8वीं में हमेशा बैलेंस लाइफ की बात होती है। बैलेंस लाइफ मतलब हर चीज को आप बैलेंस करके चलिए। जब हमारा कंपनी का अपना लाइफ सिनेरियो फुलफिल कराया जाता है तो लाइफ सिनेरियो के उसका एक टॉपिक उसमें हेल्थ का भी आता है कि ठीक है, आपको अपना ड्रीम है, आपका ड्रीम एक अच्छा घर लेना है, एक अच्छी गाड़ी लेनी, एक परिवार मतलब अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना, फैमिली को अच्छा टूर कराना, माता पिता को धार्मिक स्थल पर ले जाना, तो उसी में एक है डोनेशन। उसके अलावा आपका क्या है, हेल्थ, सब कुछ कराना का, लेकिन हेल्थ बिगड़ गया तो आपका फिर कोई काम जो आपका गोल है सब खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसे चीजों को, अपने ऐसे इन्वायरमेंट को, अपने बॉडी को इस तरह तैयार करके रखें, क्योंकि जिस लेवल का हम लोग डेली हम लोग का लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग खान पीन है, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं से हम लोग गलत चीजें अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। अब इंटेक करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो इनर ब्यूटी है वह धीरे 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 डैमेज होने लगता है। कल के सेशन में आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे डॉक्टर माधव सर ने बताया कि हर व्यक्ति के लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस से पार पाना इतना आसान नहीं अगर आप अपने पास इस तरह के हैकर्स को, इन तरह के हार्मोन्स को जनरेट करने वाले एक्टिविटी अपने लाइफ में नहीं करेंगे। तो क्या होता है, जब हम लोग किसी सेमिनार में जाते हैं, वहां पे कुछ रिवार्ड मिलता है कि फिर क्या फीलिंग आती है, उस फीलिंग के बदले में जो हमारे बॉडी में हार्मोन जनरेट होते हैं उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है, हमें हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं। तो इनको हमेशा अपने लाइफ में उतार के चलिए, ताकि आप जो बिजनेस करने में इस समय कर रहे हैं, उस बिजनेस को करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। आपके लिए बिजनेस भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सारी चीजें भी हैं। और इस तरह के अगर एंडोर्फिन जैसे जो आपके एक प्राकृतिक दर्द निवारक होता है या नेचुरल होता है, हम करते हैं प्राकृतिक रूप में, लेकिन उसके बदले में हमारी बॉडी में आता है। अब वो हो सकता है हम कोई अच्छा खाना खाते हो, वर्कआउट करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो उसमें हमारे क्या होता है, जैसे कभी किसी को लगता है यार बहुत दिन हो गया, बहुत बोर हो गए हैं, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो आदमी जब लॉन्ग ड्राइव पे जाता है तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, लाइफ उसके माइंडसेट का। और आदमी आज के समय में इतने सारे लाइफ में चैलेंजेस है कि वह तनाव में, डिप्रेशन में, चिंता में रहता ही रहता है। इसीलिए इन सबको सुधारने के लिए
एंडोर्फिन हार्मोन जैसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हैकर्स को हमें अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या है कि नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें, या बहुत जरूरी है। उसके अलावा दूसरों की मदद करना, सर्व इन ह्यूमैनिटी, जो कि हमारे कंपनी के मोटो की लास्ट लाइन है। देखिए यहाँ भी हुआ है, जब आप एक बार फीलिंग कर देखिए, कभी आप कहीं जा रहे होते हैं, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, कहीं किसी गरीब की मदद कर देते हैं, तो मदद कर देने के बाद आपके अंदर एक प्रकार की फीलिंग आती है। तो एक बार उस फीलिंग को आप महसूस कर रहे होते हैं, तो फीलिंग महसूस करने के पीछे यही एंडोर्फिन जैसा हार्मोन है, जो आपकी लाइफ को में आपको आगे ले जाने में मदद करता है। फिर आपको जब ये हार्मोन जनरेट होता है तो आपको उस तरह काम करने के और हैबिट पाती है आपकी लाइफ में। बाकी जो मतलब अदर कंटेंट है जिनको यूज करने से होता है, वो है हो सकता है आपका कोई टेस्टी फूड हो सकता है जिसको आप खाने से आपको मिले, डार्क चॉकलेट खाने से मिल जाता है, हंसने से, जो मैंने आपकी इसके पहले भी मैंने बताया कि उस वजह से भी आपको मिलता है। तो ये हाइकर्स लाइफ के हैं जिनको हमें आपको कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है इन सारी एक्टिविटी के बाद। उसके बाद थर्ड है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को एक प्रकार से लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये लव हार्मोन वो होता है जब हम बहुत सोशलाइज होते हैं, जब हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे हम एटामियस बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के बाद फील्ड में हमें लोग, इतने लोग जाने लग जाते हैं, और जिस मान सम्मान से हमें मिलते हैं, बात करते हैं, तो इस तरह के वह हार्मोन हमारी बॉडी में जनरेट होता है। फिजिकल टच से भी होता है। आप कोई ने कोई पालतू जानवर पाल करके रखा है, उस अगर उसके साथ कोई एक्टिविटी भाग दौड़ कर रहे हैं, जैसे लोग नॉर्मली डॉग को पालते हैं, डॉग के साथ मतलब उछल कूद करते हैं, तो इस प्रकार का जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में जनरेट होता है। और फिर उसके बाद है हेल्पिंग अदर। दूसरों की मदद करना सबसे अच्छा कंटेंट माना गया है, कि जो ऊपर के तीनों जो हाइकर्स हैं आपके लाइफ में जो अच्छे हार्मोन को जनरेट करेंगे, वो आपके माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, आपको गोल तक ले जाने में। वो सबसे बड़ा कॉमन निकल के आ रहा है हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा काम है। वो मदद करने मतलब नॉट ओनली मनी, पैसे से नहीं, आपके पास अच्छी स्किल है, आपको अच्छा कोई ज्ञान है, उस ज्ञान को आप अगले को दे दीजिए। आपको लगता है कि हमें किसी के साथ बैठ करके बात करने से अगले का बिजनेस बढ़ सकता है, बात करिए, बात करना चाहिए, तो किसी तरह से आप उसको हेल्प कर सकते हैं। नॉट ओनली मनी सेकंड पार्ट। आप मतलब किसी को मनी देने के बजाय इस लायक बना दीजिए कि वह खुद पैसा कमाने लग जाए, तो वो ज्यादा हेल्प अच्छा होगा। और इसके लिए हम लोग बार बार बात करते हैं। जब तो ऐसा करने से आपके बॉडी के अंदर इस तरह का हार्मोन जनरेट होगा, और ये हार्मोन आपको गोल में के लाइफ के जो भी गोल है वहां तक ले जाने में मदद करता है। जो लोग अपने गोल को नहीं फुलफिल कर पाते, मैंने इसके पहले बताया कि लोग आज के समय में मैक्सिमम डिप्रेशन क्यों हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सबके पीछे रीजन उनका उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा, उनके जो ड्रीम है वो नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं, इनकम नहीं आ रही है, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, लाइफ में चैलेंज है, हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों से अगर पार पाना है तो छोटी छोटी एक्टिविटी करके हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और इनको हमें हैक करके अपनी लाइफ में रखना है, ताकि ये सारी चीजें हमसे बाहर न जाने पाए और हम लोग हेल्दी लाइफ और वेल्दी लाइफ जिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जनरेट करने की बात करते हैं, नॉर्मली यह जो है एक प्रकार से जो मैंने बोला ऑक्सीटोसिन ये डोपामाइन की भूमिका में ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे अपने पास एक प्रोडक्ट है अरेबिका ब्लैक कॉफी। अरेबिका ब्लैक कॉफी आप एंजॉय कीजिए, आपको इस हार्मोन मतलब आपके अंदर ऑटोमेटिक उस लेवल का हार्मोन जनरेट होगा और आपके लिए काम करेगा अच्छा। तो इन सब चीजों से आपको अगर कंटिन्यूअसली, जैसे कि मैंने बताया कि अगर लोग होता क्या घरों में पड़े रहते हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं होता, अकेले रहते हैं, उनको भी आप इस एक्टिविटी में अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी मतलब नॉट ओनली केवल अपने से, आप जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं और 60 साल के एज के बाद, उनको अगर आप अपनी इस बिजनेस में लेकर के आते, क्योंकि उनका पीछे का 60 इयर्स का एज का सोशल वर्किंग बहुत अच्छी होती है, उनको एक बार बिजनेस करके अपने बिजनेस इन्वॉल्व कीजिए, और कभी भी आप साथ आएंगे तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे। उनका एक मकसद होता है कि मैं बिजी रहूं, व्यस्त रहूं और अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो, तो उसका भी आपके बिजनेस पर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आपके बिजनेस में उनके थ्रू अच्छे रेफरेंसेज आएंगे, और अच्छे रेफरेंसेज होने की वजह से आपके बिजनेस में अच्छे कंज्यूमर आएंगे, अच्छे कंज्यूमर होने से आपके पास अच्छी पीबी इनकम जनरेट होगी।
अच्छी सोसाइटी बनेगी, अच्छा कल्चर बनेगा। हम लोग इसके पहले जब बैंकिंग सेक्टर में थे, इंश्योरेंस सेक्टर में थे, तो हम लोग बेसिकली एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में हम लोग सीनियर सिटीजन क्लब था कि हम लोग एक लिस्ट बना के रखते थे कि किन किन ऑफिसों में कैसे कैसे लोग हैं जो किस महीने में रिटायर हो रहे हैं। उनको हम लोग इन्विटेशन देके आते थे, सर आप जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो आप फला पर्टिकुलर डे को आप एक हमारी मीटिंग वहां आइएगा। तो लोग वहां आते थे, सुनते थे। तो उसके बाद नॉर्मली मैक्सिमम लोगों की लाइफ में होता है कि रिटायरमेंट के बाद 1 साल 2 साल घूमते टालते पैसा पाए रहते हैं एकदम, उसके बाद फिर बोर होने लगते हैं। तो फिर अगला बंदा लौट के आता है कि ठीक है चलिए मैंने जो अपने अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस लिया उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पर्पज क्या कि पैसा तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन पर्पज क्या, चलिए बिजी हैं और अपने टाइम का सही उपयोग कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि उससे उनको अपने हेल्दी लाइफ, अच्छी लाइफ जीने में बहुत मदद करता है। इसीलिए इन सारे हैकर्स को अपने पास हमेशा रखना है। उसके बाद सेरोटोनिन, इसको मूड स्टेबलाइजर इसको भी बोलते हैं। इसका काम होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि आज मेरा मूड, जैसे इससे पहले मैंने बताया, इसके आपको अगर जनरेट करना है, अपने बॉडी के अंदर रखना है, सबसे ज्यादा आप जो सुबह की धूप होती है जिससे विटामिन डी ज्यादा मिलता है। मैक्सिमम लोगों को देखा जाता है जो लोग अवसाद में रहते हैं उनको डॉक्टर विटामिन डी की दवाई लिखते हैं। यही सन एक्सपोजर में अगर रहता है आदमी नेचुरल तरीके से तो विटामिन डी की जरूरत नहीं पड़ती, उसका मूड हमेशा हैप्पी रहता है, बोर नहीं होता, और उसका दिमाग हमेशा प्रसन्न रहता है एकदम, उसका माइंड जो है ना फुल रहता है हैप्पी, उससे एकदम प्रसन्न रहता है। और वो फिर वो अच्छी बात ही कर, जब व्यक्ति अवसाद में होता है, निगेटिव में होता है तो निगेटिव बात ही करता है, और अगर वह पॉजिटिव में है, उसके साथ अच्छे हार्मोन बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहा है, हेल्दी एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहा है, हेल्दी एक्टिविटी कर रहा है, तो वह व्यक्ति आपके लिए इस बिजनेस में लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। मेरा क्लास में कहना ये भी है। और जो निगेटिव है उनको निगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए उनको, जैसे पहले मैंने बताया, लाइफ में कोई गोल अचीव करवा दीजिए, उनका कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा दीजिए जिससे उनको लगे हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इट मीन्स उनके बॉडी में, उनके दिमाग में ऐसा कुछ हार्मोन जनरेट हो, और ज्यादा से ज्यादा नेचर के आसपास रहिए। जैसे देखिए हमारा जितना भी प्रोडक्ट टेक्निक का वो सारे नेचुरल है, नेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है। और मेडिटेशन इज द इम्पोर्टेंट, जितने ऊपर चारों हार्मोन बताए गए, उस चारों हार्मोन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, मेडिटेशन का, एक्सरसाइज का, और हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का रिसोर्स करें, इस्तेमाल करें, और ताकि हम अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर पाए। क्योंकि अगर इसकी बात अगर मैं करता हूं तो सेरोटोनिन एक इस प्रकार का केमिकल होता है ना जो माइंड में होता है, और यह अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से उससे किया जाता है, यूज किया जाता है। नॉर्मली यह नट्स, पनीर, अलसी के बीज जैसे खाने से जनरेट होता है, राइट। अब यह है कि जो अपने पास एटमी के अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं भी और आने वाले हैं, जैसे अपने एटमी के नट्स और क्या बोलते हैं अदर प्रोडक्ट फूड के आने वाले हैं, आएंगे फ्यूचर में, उन सब प्रोडक्ट इस क्वालिटी, हाई क्वालिटी के, उस तरह के हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो ये फील गुड वाले हार्मोन जब आपकी बॉडी में जनरेट होंगे तो उससे क्या होगा, आपका मूड भी ठीक रहेगा, भूख भी अच्छी आएगी, नींद भी रहेगी, और लर्निंग टेंडेंसी बढ़ती है। जैसे बहुत सारे लोग आप देखते हो, लोगों को आप मीटिंग इनवाइट करते रहिए, नहीं आते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि अगला व्यक्ति बता रहा, उनके अंदर लर्निंग पावर, कैप्चरिंग पावर ही नहीं कह सकते, याददाश्त तो उनकी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह की एक्टिविटी से उनकी याददाश्त भी अच्छी होती है, उनकी सीखने की टेंडेंसी बढ़ती है, और फिर वही लोग आपके साथ टीम में मिलकर काम करेंगे। इसलिए अपनी टीम को केवल ये पूरे सेशन रखने का लास्ट कंसर्न और लास्ट कंक्लूजन यही है कि अपनी पूरी टीम को केवल अपने बिजनेस का पार्ट ही ना समझें कि हमें केवल इनको अपने बिजनेस के लिए उपयोग करना, नहीं, अपने टीम के साथ, अपने जो आपकी कोर टीम है उनके साथ कहीं एक्टिविटी करिए, वीकेंड पे, महीने के लास्ट में कहीं किसी टूर पे लोग साथ में ग्रुपिंग करके निकल जाइए, इस तरह, ताकि कभी उनको इन्हें लगे कि केवल आप उनका इस्तेमाल अपने पर्सनल मतलब ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, उनका भी ग्रोथ करवाइए। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी टीम आपके साथ जाएगी, इस तरह के फीलिंग्स को फील करेगी, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, केवल हमेशा आप उनसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, हाँ आज कितनी ज्वाइनिंग होगी, आज कितने पीबी जनरेट होगा, आज कितने यूजर बन रहे हैं, कितनी पीबी आ रही है। अगर उसके बाद एक बार आप डिफरेंट तरीके से ऐसा कीजिए कि कोई ग्रुप बना करके 10, 20, 50 लोगों का, सब लोग कंट्रीब्यूशन के आधार पर जा करके कोई एक एक्टिविटी कहीं वीकेंड पे टहल घूम करके आइए,
तो उससे एक अच्छी बॉन्डिंग जनरेट होती है और इस बॉन्डिंग से आप लंबे समय तक अपने टीम से कनेक्ट रह पाएंगे और टीम के मेंबर्स भी आपको इस बात को फील करेंगे कि अगला व्यक्ति केवल प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल भी है, जो हमारे पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दे रहा है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन सारे जो लाइफ के हैकर्स हैं, इनको हर व्यक्ति के अंदर जनरेट करने में मदद कीजिए। बाकी हमारे पास हेल्दी प्रोडक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्ट भी तभी काम करते हैं जब हमारा माइंडसेट उस तरह होता है। अगर हमारा माइंडसेट भी उतना अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट भी उस लेवल पर रिजल्ट नहीं दिखाते हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नहीं, आप हमेशा खुश रहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तब दवाएं ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती हैं। आपका माइंडसेट उस तरह का, मतलब बॉडी में हार्मोन उस लेवल जनरेट होता है, तब उसका रिजल्ट और अच्छा आता है। ओवरऑल आज का कंटेंट मेरा इतना ही था लाइफ हैकर्स का, और भी मैंने पर्सनली इसलिए रखा था कि ताकि आप लोग इस बात को समझें कि हम अगर लाइफ में हैं, अभी जो लोग अभी नए आए गए, नए ज्वाइन किए होंगे एबीआर कोर्स में, उनके पास भी हैप्पीनेस का कोर्स आएगा, उनको सीखने को मिलेगा। और उस कोर्स को आप अपनी टीम को, अपने टीम मतलब नॉट ओनली अपनी टीम, पूरी कम्युनिटी को सिखाने की बात कीजिए। पूरी कम्युनिटी को सिखाइए। आप अकेले अकेले, जैसे मैंने बोला कि अभी बात हो रही थी कि आप किसी के हेल्प कीजिए, तो हेल्प मतलब मनी से नहीं होता। आप कहीं से कोई ऐसा कंटेंट सीख रहे हैं, उसको अपनी टीम को सिखाइए, ये भी एक प्रकार की हेल्प है। आप कहीं पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको लगता है कि नहीं यह हमारी टीम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर टीम के लिए वह इम्पोर्टेंट है तो आप उसको अपनी टीम को जरूर सिखाइए। और आई थिंक जब कहीं कोई मीटिंग सेमिनार होता है या इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो वह सबके लिए होती है, नॉट केवल एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हेल्प करिए। और अभी मेरा ये भी कहना है कि अगर आप लोग चाह रहे हैं इस तरह का एक्टिविटी की, हाँ कुछ हो, तो आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही अपने ऐसे टीम मेंबर्स को देखें जो कहीं किसी कारणवश से आर्थिक रूप से अगर कमजोर हैं, उनकी पीबी मैचिंग में कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, कुछ कम पीबी उनकी मैचिंग रखी हुई है, तो एक बार उनकी मैचिंग दिला के देखिए। वो आपके लिए वो हार्मोन क्या काम करेगा, वो आप उसका भविष्य में देख पाएंगे। क्योंकि आप चाहें तो अपने डाउन टू अर्थ वाली टीम में शॉपिंग करके प्रोडक्ट अपने पास मंगा करके बॉटम से लेकर के टॉप तक सबके पास पीबी पहुंचा सकते हैं। उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसा मैंने अभी पिछले एक दिन पहले करके देखा है। 90,000 की पीबी एकदम जो हमारे अरविंद पांडे जी हैं, उनके एकदम टॉप डाउन लाइन पे मैंने शॉपिंग किया। उनके ऊपर करीब 75 लोग थे, 75 मेंबर्स के पास, सबके पास 90,000 पीबी गई। अब अगर मैं चाहता या वो ऑर्डर आया था वह पीबी, और उससे क्या हुआ कि उससे उनकी मैचिंग इनकम बन गई। अगर मैं चाहता इमीडिएट अरविंद पांडे जी के ठीक नीचे जो है, उनके नीचे अगर मैं शॉपिंग कर देता उसकी, तो बाकी के जो 74 मेंबर, 73 मेंबर थे, उनके पास पीबी नहीं जाती। लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं एकदम टॉप टू बॉटम वाली आईडी पे शॉपिंग कर लेता हूं, तो वहां पर पीबी सबके पास जा रही है, उससे सबका भला हो रहा है। तो जब आप ऐसा माइंडसेट सोचेंगे, और ऐसे माइंडसेट से आप तभी सोच पाएंगे जब आपके पास सारे हार्मोन्स जनरेट होंगे माइंड में। क्योंकि हेल्पिंग अदर आदमी तभी कर पाता है जब वो उस तरह सोच रखता है, उस तरह के विचार रखता है, उस तरह के उसके माइंडसेट होते हैं। तो आज का इतना है सेशन ही है। और बाकी इस सेशन में ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन आंसर है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ आज के सेशन में कुछ अपनी तरफ से कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, या कोई ऐसा बात जो अच्छी लगी हो, तो उस पर अपना वो फीडबैक रिव्यू दे सकते हैं। आप लोगों का उसके लिए स्वागत है। कोई भी पार्टिसिपेंट अगर आज के सेशन पे इतना कुछ बोलना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कहना चाहते हो। क्योंकि डेली तो हम लोग जूम मीटिंग करते ही करते हैं, वो बिजनेस एस्पेक्ट में करते हैं, टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, टेस्टिमोनी, डेमो, सब बहुत सारी चीजों की बात होती है। लेकिन कभी कभी लोगों के पर्सनल लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने पर भी बात करनी चाहिए। तो उसके पहले पठाने जी का मैसेज था कि ऐसा कुछ रखा जाए, इसलिए मैंने सेशन रखा कि ताकि लगे कि हाँ हम लोग बैलेंस लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, केवल प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, ओनली पर्सनल लाइफ पर भी बात करते हैं। यानी कोई पार्टिसिपेंट किसी कुछ पूछना आज के सेशन पे तो पूछ सकते हैं, या कुछ अपनी बात तो रखना चाहते हैं बात रख सकते हैं। राजेश पांडे सर आप हैं क्या? राजेश पांडे सर।
एक मिनट मिश्रा सर, एक मिनट। जी सर, वेलकम सर, मिश्रा सर। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था। जो आपने बताया वो तो बताया, अब उसके आगे 2-4 लाइनें मैं बताता हूं तो आप लोगों को आनंद भी आएगा और समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जरूरी क्यों है। व्यक्ति के पास जो रहता है वही वह किसी को दे सकता है। अगर आप खुश हैं और किसी से मिलने गए तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपके उस खुशी का प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगी और वह आदमी भी आपसे मिलकर के खुश हो जाएगा, और जब वह खुश होगा तब आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनेगा और उस पर एक्शन लेगा। इसका एक का मतलब प्राकृतिक नियम बता दूं मैं, और डील का अर्थ भी मैं बता दूं। डील किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं डेमो देने, प्लान बताने, तो डील का अर्थ समझ लीजिए। जो हम लोग करके लौटते हैं उसका अर्थ क्या है ये जान लीजिए, बड़ा आनंद आएगा और बहुत आगे काम भी आएगा। डील का अर्थ ये नहीं होता कि मैंने अपना शैम्पू आपको बेच दिया, अपना हीमोहिम आपको बेच दिया, पैसा लिया निकल लिया, कभी नहीं होता। डील का अर्थ यह होता है कि मैं शैम्पू या जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है या जो भी आपने कहा था वो मैं लेकर के आपके यहाँ गया, आपको दिया, आप प्रोडक्ट पाकर बेहद खुश हुए कि वाह मिश्रा जी आप लेकर के आए, मेरा एक काम, मान लीजिए बाल गिरने वाला था या गिर गया था, अब मेरा बाल उग आएगा। आप प्रोडक्ट पाकर के बेहद खुश हुए, और मैं चूंकि अब उस प्रोडक्ट के पीवी में ले चुका हूं और पैसा आपने दे दिया, तो मुझे 2 फायदा हो गया है। डील का मतलब होता है कि जिस किसी कार्य से दोनों पार्टियां बेहद खुश हो उसे डील कहते हैं। डील माल बेचने का काम नहीं है कि आपने प्रोडक्ट दिया या किसी को आपने जोड़ लिया, इसको डील नहीं कहते हैं। डील कहते हैं जिस कार्य के होने से, संपन्न होने से दोनों पार्टियां बेहद खुश हों। आपने देखा होगा बहुत बार, कुछ फिल्मों में भी दिखाया जाता है, कोई डील होती है वो सब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, फटाफट खड़े हो जाते हैं। कुछ में दिखाया जाता है लोग मतलब खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं। तो खुशी का आदान प्रदान ही डील है। और एक बात बता दूं, जो चीज आपके पास है नहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोला 1 करोड़ रुपए हमको ट्रांसफर कर दीजिए, अब आपके पास 1 करोड़ है ही नहीं तो ट्रांसफर कहां से करेंगे? बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं आपको दे ही नहीं सकता हूं। इसलिए हमको हमेशा खुश रहना है कि हमारे संपर्क में जो आए, जो हमारे गिर्द आमने सामने बैठे, उसको हमारी बातों में मजा आए, वो न खुल करके मुस्कुराए, कम से कम अंदर अंदर तो मुस्कुराए कि हाँ यार ये आदमी तो बड़ा जानदार है, मजा आता है। कुछ लड़ाई झगड़ा करके सुबह निकले रहते हैं, जब उनको एक अच्छा वातावरण मिल जाता है ना, कुछ जोक टाइप का, तो उनको लगता है यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, इसने दिल जीत लिया, वो खुश हो जाते हैं। इसका प्राकृतिक नियम बता दूं, आग अंश है सूर्य का। आप जब भी दीपक जलाएंगे, जब भी आग जलाएंगे, स्टोव जलाएंगे, गैस जलाएंगे, आग हमेशा ऊपर भागती है। आग कभी नीचे नहीं जाती, कभी दाहिने नहीं जाती, कभी बाएं नहीं जाती, कभी आगे नहीं जाती, कभी पीछे नहीं जाती। अब एक और उदाहरण दूं आपको, मतलब आग है तो आग की तरफ जा रही है ना, मैं ये समझाना चाहता हूं कि आग आग की तरफ जा रही है। तो अगर आपके पास खुशी है तो आपकी खुशी आपके सामने वाले में पड़ेगी, वो भी खुश हो जाएगा कि यार पांडे जी जानदार आदमी है, मजा आ गया इनसे मिलकर। चलो देखेंगे प्रोडक्ट बाद में कैसा है कैसा नहीं, इनको पैन कार्ड आधार कार्ड तो दे दो, टीम तो खड़ी होती रहे। समझ रहे हैं? हमें हमेशा खुश रहना है 24 आवर। और मैं तो आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा 1 लाख 2 लाख 4 लाख का नुकसान हो जाए, 10 लाख का नुकसान हो जाए, मैं कभी टेंशन लेता ही नहीं हूं। कभी टेंशन नहीं लिया पूरे जीवन में। हमारा 20-20, 25-25 लाख रुपए एक लोगों के यहाँ बाकी है। जाता हूं तो लोग हमारा इसे हाथ दबाते हैं, क्या मिश्रा जी भरोसा उठ गया क्या? अब क्या करूं, लौट आता हूं, चल भाई भरोसा नहीं मरने दूंगा। समझ रहे हैं? तो मैं तो हमेशा खुश रहता हूं।
मैं जानबूझकर ग्रुपों में आधा टेढ़ा लिखता हूं आप लोगों को जिंदा करने के लिए। वो जब सब भात खा के सोए रहते हैं ना, उनको एक्टिव करने के लिए मैं कभी कभी आधे टेढ़े मैसेज डालता हूं, वरना मैं हमेशा एकदम मस्त रहता हूं, कभी नाराज नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और भी उदाहरण है, अगर आप लोग कहिए तो मैं 10-20 उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि ये सब शास्त्र की बातें हैं और सबसे ज्यादा रोचक विषय हमारा शास्त्र ही है। ये तो एटामी इसलिए करता हूं ताकि हमें जानने वाले एटामी ज्वाइन कर ले, वो खुशहाल हो जाए। बस भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, मैं पहले से खुशहाल हूं। मैं अपने शरीर, अपने वाणी, अपने कर्म के माध्यम से इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे, इसकी हालत लंका जैसी ना हो, अफगान जैसी ना हो, पाकिस्तान जैसी ना हो। आज पाकिस्तान में $1 की कीमत 200 फिर पॉइंट फिर 50, समझ रहे हैं, 200 से ऊपर पहुंच गया। यहां भी डाउन हुआ है, पैसे की वैल्यू घटी है। आज $1 की कीमत 79 रुपए कुछ पैसा हो गई है। हमारे देश की हालत क्या है पांडे जी, समझिए। 58-54 रुपए सिक्का गिरा रहता है, लोग झुक के फटाक से उठा लेते हैं, फिर वो ये नहीं सोचते कि मैं तो लखपति हूं, मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो मास्टर हूं या जो भी हूं। फिर उनको ये ज्ञान नहीं रहता है, वो फटाक से झुकते हैं, उठा लेते हैं, और इतना जल्दी उठाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे वो हीरा मोती है। लेकिन देश की करेंसी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, इसका ख्याल किसी को नहीं है। रेयर केस ऐसे लोग हैं जो इस पर रोज निगाह मारते हैं कि हमारे देश की करेंसी की हालत क्या है। देखिए राजेश पांडे जी विद्यमान है मीटिंग में, मैं चाहता हूं 2 लाइन उनसे सुना जाए, अगर मैं बोलता रहूंगा तो ज्यादा। जी पांडे सर वेलकम। सॉरी सर, मेरा नेटवर्क सही नहीं है, मैं आप बार बार बहुत अंदर हो रहा हूँ। ओके, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। तो मैं नहीं दे पाऊंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा, आप आगे पीछे जा रहा है। मैं समझ गया सर। देखिए अभी इसके पहले मिश्रा जी ने एक बात बोली कि मैं क्यों बार बार मैसेज डालता रहता हूं, क्यों? ये उनकी हैबिट नहीं है, ये उनके अंदर इस तरह का हार्मोन, हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है कि लोगों को बार बार जगाने का काम करते रहते हैं। कितने लोगों को हमने देखा, सुना भी है, मैसेज भी करते हैं कि लोग बुरा भी लगता है कि कैसे क्या बोलते, इतना मैसेज करते हैं, ग्रुप में इतना मैसेज आता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन सभी लोग मिश्रा जी जैसे हो जाएंगे, उस दिन पूरे देश भर में, पूरे विदेश भर में आग लग जाएगी एटामी को लेकर के। इसी बात को समझना है। क्यों? क्योंकि वो कर लेते हो काम, आप क्यों नहीं कर पाते? एक बात कभी सोचिए, आपके पास नॉलेज नहीं है इस रीजन से, आपको लिखना नहीं आता इस रीजन से, आप दूसरे का भला नहीं चाहते इस रीजन से। क्या रीजन है जब आप नहीं कर पाते? और ऐसा क्या रीजन है जो मिश्रा जी कर लेते हैं, या ऐसा क्या रीजन जो मैं कर लेता हूं आप नहीं कर पाते? इसका मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं हर बॉडी का अपना अलग अलग इंटरेक्शन होता है। आप जो खुराक देंगे, वही खुराक, वही पोर्शन, वही चीज आपको आगे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट है, मुझे केवल अपनी टीम को सिखाना है, आगे नहीं सिखाऊंगा, तो उसका फर्क ऑटोमेटिक आएगा कि उसी तरीके से आपके टीम के लोग भी होंगे, बट नेचुरल है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ गया कि मेरे पास जो ज्ञान है वो पूरा विश्व उसको जाने, पूरा कम्युनिटी जाने, तो आप उसी माइंडसेट से लोगों को जनरेट करेंगे। आपके मतलब जैसे बोलते हैं, जो पौधा रोपेंगे वो पौधा भी आगे चल के उस तरह का पेड़ बनेगा, उस तरह का कंटेंट देगा। इसलिए हमेशा जो अपने कंपनी के एटमी का मोटो है ना, वो मोटो मैं क्या बताऊं, उसमें गागर में सागर है। इसको जितनी जल्दी समझ लीजिए उतना बेहतर है। जो उसमें है, चेरिश द स्पिरिट के बाद क्रिएट द विजन। क्रिएट द विजन की बात होती है। जिस व्यक्ति का विजन ही नहीं है वो लाइफ में क्या करेगा? जिसका कोई गोल ही नहीं, वो लाइफ में क्या करेगा? जब पहले विजन बनता है, तब उसके बाद आप जाके किसी सर्विंग ह्यूमैनिटी, किसी की सेवा कर पाते हैं। आपने विजन ही नहीं बनाया तो सेवा कैसे करेंगे? तो विजन इज द फर्स्ट रूल। अगर आप विजनरी हैं तो आप उस तरह का चीजों को सेट कर लेंगे, किसको कहाँ बैठाना है, जैसे शतरंज होता है ना, कहाँ पे कैसे बैठाना है, उसी तरीके से आप सब चीजों को सेट करते चले आएंगे। हर व्यक्ति की लाइफ में चैलेंजेस है। हर व्यक्ति, इंसान जो धरती पर आया है, वह ईश्वर की बनाई हुई सबसे अनुपम कृति है।
अब इसको व्यर्थ न जाने पाए उसके लिए आप क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस एनवायरनमेंट में रखते हैं। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रखेंगे जहां निगेटिव ज्यादा चीजें हैं, जहां गलत चीजें हैं, गलत संगत होगी, तो आप गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आप लाइफ में आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं जाते हैं, गलत गलत संगत पड़ जाते हैं, चोरी चमारी डकैती सब करने लग जाते हैं। और वहीं एक व्यक्ति है अच्छी संगत में आकर के अच्छा टीचर बन जाता है, अच्छा समाज सेवक बन जाता है, अच्छा IAS अधिकारी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है जो उसका गोल हो, जो उसका विजन है। क्योंकि पहले विजन बनाने के बाद वह व्यक्ति वहां तक आगे बढ़ता। तो अब सबसे पहले अगर एटमी ज्वाइन किया है आपने, तो आप अपने को हमेशा हैप्पी रखिए कि एक ऐसी कंपनी में आप आए हैं जो कि अभी मैंने सबसे पहले कंटेंट जारी किया था। कंटेंट में क्या था कि यह ग्लोबल, एक हमारा पूरा विश्व एक गांव के रूप में हो गया है, एक विलेज हो गया, ग्लोबल विलेज जिसको बोलते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी टीम का बंदा अमेरिका में है, वहां मेरी उसकी बात हो रही है, तो दिक्कत क्या रह गया। लेकिन जब आपके पास उस लेवल का कंटेंट होगा, उस लेवल का आपके पास नॉलेज होगा, तो उस तरह के एनवायरनमेंट में आप खुद को ले जा पाएंगे। नहीं तो आप डरेंगे, लोगों से बातचीत करने में डरेंगे, आप असहज महसूस करेंगे। इसलिए सबसे पहला है कि जब आप किसी के पास जा रहे हो तो दिमाग से निकाल दीजिए नेगेटिव चीज कि अगला क्या कहेगा। जब ज्यादा क्या कहेगा, सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसमें मैं नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले इतना हो सकता है ना, मुझे इसमें इंटरेस्ट, इतना बोलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्ट तब लेता है जब उसको उसकी जानकारी होती है। यह बहुत बड़ा रोल है। मैक्सिमम लोगों के पास अगर आप जाते हैं, लोग पूछते ठीक है पूछ के बताऊंगा, समझ के बताऊंगा, लेकिन आप पूछते समझते किससे हैं? पूछते समझते उससे हैं जिसको इस इंडस्ट्री की ABCD नहीं मालूम है। तो बट नेचुरल है कि अगर किसी व्यक्ति को सलाह लेनी है, राय लेनी है, तो जैसे हम इलाज कराने किसी डॉक्टर के एक्सपर्ट के पास जाते हैं, हमें किसी कोई केस लड़ना होता है तो अच्छे से अच्छा वकील ढूंढते हैं। हम अगर कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे प्लेन का मतलब वो पायलट हो, उसको वेल एक्सपीरियंस्ड हो, उसके पास हवाई जहाज उड़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। क्यों? तो हमें भी अपनी एडवाइस ऐसे लोगों से ही लेनी पड़ेगी जो उस एरिया के मास्टर हैं, कोर मास्टर हैं। हमें ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है जो उसकी ABCD नहीं जानते हैं। यही रीजन है कि इस इंडस्ट्री में 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेते। वो ऐसे एडवाइस लेते हैं जिसको नेटवर्किंग का ज्ञान भी नहीं मालूम ज्ञान क्या होता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का D भी नहीं मालूम क्या होता है, जिसको इसकी पोटेंशियल का अंदाजा नहीं होता। लेकिन अब इसको अगर आपके अंदर डोपामाइन, जो मैंने चारों हाइकस हार्मोन बताया, अब उसको पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए। इसका मतलब ये है कि अगर इस इंडस्ट्री में 90% लोग फेल हो रहे हैं और ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन रही है, इट मीन से हुआ कि आपको 90% ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं आपके। आप इस तरह सोचिए पहले, आप ऐसा मत सोचिए। अब इसको आप दूसरे सेंटेंस में समझिए। दूसरा सेंटेंस में कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह है कि इस इंडस्ट्री में 90% सुधार की गुंजाइश है। बजाय इसके ये सोचे कि 90% लोग एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं होती है, और वो केवल इतना जानते हैं कि ठीक है जोड़ने जोड़ाने का बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए बदनाम हो रही क्योंकि एक्सपर्ट के पास लोग नहीं जाते हैं, डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो कुछ। अरे भाई डरने की क्या बात है इसमें, आप नॉलेज लीजिए, समझ में आए तब आप अपना इंटरेस्ट और नॉट इंटरेस्ट तब शो कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, जो मैंने अभी तक ओवरऑल मेरी जो अभी तक करियर का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, इतने सारे बैंकों में जॉब करने के बाद अपना खुद का रियल एस्टेट बिजनेस करता हूं, वो सब करने के बाद मैंने ये पाया, मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जहां आपको वह सब कुछ मिल सकता है जो और कहीं नहीं मिल सकता। अब इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे पैसा लगाना नहीं, कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर उस तरह का हार्मोन बॉडी भी जनरेट होगा, उस तरह के आप सोच रख पाएंगे, विजन रख पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी किसी काम करने को लेकर नहीं है तो आप रिजल्ट भूल जाइए, फिर आपको अगली बार दोबारा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए एक सिंपल गोल बना के चलिए, पर डे कम से कम एक मीटिंग, पर डे कम से कम एक ज्वाइनिंग, पर डे कम से कम एक शॉपिंग, पर डे कम से कम क्या बोलते हैं अपना एक कोई ऐसा काम जो कि आपकी टीम के ओवरऑल ग्रोथ के लिए हो। कीजिए ना, फिर देखिए रिजल्ट ना आता, करके देखिए पहले। जब आप करेंगे तब पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे, इसमें कहीं वो नहीं।
तो जो आज का मेरा कंसर्न नहीं था कि हम लोग हमेशा बात तो एटमी की बहुत सारी सेशन पे करते हैं, लेकिन कभी अपने पर्सनल बारे में भी सोचना है, अपने खुद के बारे में सोचना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। तो इन सब चीजों को अपने साथ अपने लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि लाइफ बैलेंस रहे, असंतुलित न रहे। डिसबैलेंस होने में टाइम नहीं लगता, और ये तभी संभव है जब आप खुद अपने प्रति ईमानदार होंगे। और अपने प्रति ईमानदार, आपसे बेहतर अपने बारे में कोई नहीं जानता है। आप कोई ये व्यक्ति बोले, कोई बोलते भाई वो व्यक्ति मेरे बारे में जानता है, वो आपके बारे में, ऐसा सही बात है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानता नहीं, हर व्यक्ति अपने बारे में ही बेहतर जानता है। तो आदमी कैसा है, तो अपना सुधार ही सबसे बड़ा सुधार है। अपना सुधार कीजिए, और इस तरह इसी कॉन्सेप्ट पर हर व्यक्ति चलेगा तो एटमी बिजनेस क्या बताया जाए, कुछ कहना ही नहीं, कोई उसका जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर किसी को कुछ कहना हो तो ठीक है, नहीं हम सेशन को साइन ऑफ करेंगे। मिस्टर सर, अच्छा फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। सफल होने का बड़ा सरल, बड़ा सस्ता उपाय बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, और खासतौर पर एटामी में तो बहुत तेज चल रहा है। पहली बात तो कि आप हमेशा मुस्कुराइए। चेहरे पर अगर अंदर से नहीं, आपका हृदय नहीं मुस्कुरा रहा है ना, तो भी चेहरे को ऐसा बनाइए कि सामने वाले को लगे कि आप मुस्कुरा रहे हो। और एक बात बता दूं, शहरों में ये प्रचलन है। अगर हम आपको पहचानते हैं और मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं और मैं उधर से इधर जा रहा हूं, तो हम आपको स्माइल देंगे। क्या बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों गाड़ी पर हैं, लेकिन स्माइल जरूर देंगे कि पांडे जी मैंने आपको देख लिया, मैंने आपको पहचान लिया। एक तरह से समझिए कि एक छोटा सा हालचाल हो गया कि मैं खुश हूं, और आपने उधर से मुस्कुरा दिया तो मैं समझ गया कि आप बिल्कुल खुश हैं। ये शहरों में प्रचलन चल रहा है। मोहल्ला की महिलाएं तक बोल रही थी, मिश्रा जी उस दिन मैंने तुम आपको स्माइल दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। सारी भाभी मैं देखा नहीं था, मैं जल्दी में था। अच्छा हाँ, आप लग रहे थे जल्दी में। हाँ भाभी मैं फला जगह जा रहा था। समझ रहे ना, यहाँ ये ओपन है, लेकिन देहातों में हमको लगता है अभी इसकी इजाजत नहीं मिली है, तो वहां हंस सोच के कहीं मार नहीं खाना है, थोड़ा सावधानी बरतना है। पहला चीज ये हो गया कि हमको मुस्कुराना है। दूसरी चीज ये अमीरी का बिजनेस है। अगर आप कर रहे हैं तो मैं स्टाम्प पेपर पर साइन करके देने के लिए तैयार हूं कि आप अमीर ही बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो आप अमीरों जैसा दिखो। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम अमीरों जैसे आप हो जाओ, तो पता लगेगा कई करोड़ रुपए का तो आपको क्या कहते हो कोट और पैंट बनवाने में लग जाएगा, कई लाख का ब्रासलेट चैन अंगूठी लेना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं। आपकी जो मैक्सिमम क्या बोलते हैं औकात है, उस हिसाब से भले आप 30-40 रुपए मीटर वाला ही कपड़ा पहनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप रेमंड पहनो और विमल पहनो। जो भी आप पहनते हो एकदम टनाटन होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ यार कपड़ा एकदम नया है और बिल्कुल दुरुस्त है, मतलब प्रेस वगैरह किया हुआ है। दाढ़ी मैं इसलिए रखा हूँ, मेरे चाचा जी मर गए हैं तो इसलिए मैं रखा हूँ। तो आप लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगा दीजिएगा, आप शिक्षा दे रहे हो। दाढ़ी हमेशा फिट फाट रखिए, बाल हमेशा फिट फाट रखिए। जूता मोजा, अगर आप पुरुष हैं तो जूता मोजा टनाटन रखिए। ऐसा नहीं कि आपने जूता बाहर उतारा और अंदर आए तो पता लगा नाक दबाना पड़ गया, क्या रे महाराज आदमी है, जूता तो मोजा तो साफ ही नहीं करता है। हमको एकदम हीरो बन के, और महिला है तो हीरोइन बन के रहना है। अगल बगल वालों को लगे कि यार ये साला कुछ तो खास है भाई, क्या करता है, तो पता लगाएंगे लोग, तो पता लगे ये तो एटामी करता है। बोला एटामी क्या है, बोले तो मुझे नहीं मालूम। बोले उसको रोको, लौटेगा तो उसको रोको, पूछते हैं एटामी क्या है भाई। समझ रहे हैं मतलब, कहने का मतलब है आप अपने वाणी से, कर्म से, वेशभूषा से लोगों को मजबूर कर दीजिए वो आपसे पूछे कि भाई साहब आप क्या करते हैं। मैंने आपको कई बार देखा, हमेशा एकदम टनाटन रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इन सब चीजों की वजह क्या है, समझ रहे हैं। और जहां भी जाइए एक आदत छोड़ दीजिए। सब्जी लेने गए
नहीं नहीं वो 20 में 1 पाव देगा क्या? ये बदतमीजों वाली भाषा है, कभी इस्तेमाल मत कीजिए। जो मांग रहा है, अगर 10 रुपए का एक क्या बोलते हैं उसको, गुंडी कहते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, गांव में जो कहते हैं मुझे याद नहीं है, 28 साल हो गया यूपी में, वो जो बांध कर बंडल बंडल बोलते हैं अंग्रेजी में, वो पालक को बांध कर बंडल बना के रखते हैं ना वो गरीब लोग सब्जी वाले। अगर उसने कह दिया कि 10 रुपए का है तो आप सीधा 10 रुपए उसको दे दीजिए। अगर आपने जूता पॉलिश करवाया, उसने कहा वो 10 रुपए या 20 रुपए जो भी उसका चार्ज हो, कभी मोल भाव मत कीजिए, नहीं तो आप अमीर होते होते अंदर से गरीब रह जाओगे। ये 10, 20, 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करके आप देखो, आपकी चाल बदल जाएगी। अभी जो ऐसे चलते हैं ना, मस्ती आ जाएगी आपके बॉडी में। शेविंग कराने गए, बाल कटवाने गए, बिल पूछा कितना हुआ, 500 हुआ, 400 हुआ, हर जगह का अलग अलग हिसाब है। यूपी में तो काफी सस्ता है, यहाँ तो काफी महंगा है। आप उसको अलग से 20 रुपए, 50 रुपए जो आपकी कैपेसिटी हो, मैं नहीं कह रहा 100 रुपए ही दीजिए, आप उसको अलग से दे दीजिए। दोबारा जिस दिन आप उसके सैलून पर पहुंचेंगे, वो आपको देखते ही, हाँ सर आइए आइए सर 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 सर, जो बैठे रहेंगे लाइन में ना, वो बैठे रह जाएंगे। वो आपको बैठा करके पानी वानी मार कर ऐसा 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 लगा देगा ना, आप एकदम मस्त हो जाएंगे। अब वो जो पहले से बैठे हैं नगर सेठ लोग, उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि ये लवंडा कौन है साला, हम लोग तो कब से बैठे हैं, हम लोगों को पूछा भी नहीं, और इसको बैठा करके इसका फटाफट भैया सब होने लगा। आप जब वहां से बाल कटवा के निकलेंगे ना, तो वो जो बैठे रहेंगे लोग लाइन वाले, वो सैलून वाले से पूछेंगे कि यार ये कौन था, तब वो बताएगा कि फला बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, समझ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा कारोबार है, ये इंटरनेशनल व्यवसायी है, समझ रहे हैं। आप ऐसा माहौल बना, देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द अब बोलने जा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अभी तक जो बोला उसको छोड़ दीजिए, इसको जरूर सुनिए। हमको माहौल बनाना है। हम लोग बर्थडे करते हैं, तिलक बरछा होता है, शादी होती है, गौना होता है, तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, जो जिस जाति का है, जिस धर्म का है, अपने हिसाब से करता रहता है। तो पहले कार्यक्रम होता है कि पहले माहौल बनाया जाता है? पहले जीजा को बुलाओ, साला को बुलाओ, साढ़ू को बुलाओ, चाचा को बुलाओ, चाची को, मामा को, मामी को, वगैरह वगैरह सारे फ्रेंड्सों को बुलाओ, समझ रहे हैं। हम लोग जितने की शादी नहीं करते हैं, उससे ज्यादा तो खर्चा कर देते हैं केवल माहौल बनाने में। तो जब हम अमीर बनने जा रहे हैं, तो चुपके चुपके एटामी क्यों कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं क्या? हम तस्करी करते हैं क्या? हम तो दुनिया का टॉप 1 ब्रांड बेच रहे हैं। जो कभी अमीर नहीं बन सकता है, जो थक गया है, हार गया है, निराश हो गया है, उसको भी लाख 2 लाख रुपए एटामी में मिलता है। तो मैं तो सीना ठोक कर बोलूंगा ना कि मैं एटामी करता हूं, फिर मुझे दबने और चुपके चुपके मैसेज करने की क्या जरूरत है? रंगबाजी के साथ बिजनेस करना चाहिए। जब आप जब अंदर से एकदम फिट रहेंगे, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा ये सोचने के लिए कि यार कितना पावरफुल बिजनेस है भाई, ये बैंक मैनेजर था, अभी आकर के टामी टामी चिल्लाता है। चलो हम लोग भी करते हैं, समझ रहे हैं। और जब आप फटे हाल जाओगे, रिरियाओगे, बाबू आप भी ज्वाइन हो जाओ, हमको मैचिंग मिल जाएगी, 10,000 पीबी कर लो, वो समझ जाएगा ये महाभिखारी आदमी, इसको भगा भाई, दरवाजा बंद कर, इसको बोल कल बात करेंगे तुमसे। तो कुल मिलाकर हमको माहौल बनाना है, कौन सा? अमीरी का, समझ रहे हैं। बाकी कुछ नहीं करना है। खरीदारी हमारे कहने से कोई नहीं करेगा, खरीदारी जिसे जरूरत पड़ेगी वो करेगा, जो मजबूरी जिसकी होगी वो करेगा, और जिसे अमीर बनना है वो करेगा। हम लोग राजा रजवाड़ा और ये भारत सरकार नहीं है कि हम लोगों का आदेश जियो पार जाएगा तो सब लोग मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो है आप खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए, मत बताइए किसी को 4 महीने 6 महीने में कह रहा हूं। अगर आपको भरोसा नहीं है, किसी को मत बताइए। 6 महीने कंटिन्यू एक एक प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए। इसके बाद आपके विचार को आपकी ही आत्मा बदल देगी, आप बहुत पावरफुल हो जाओगे, और तब चीर फाड़ कर रख दोगे। कोई माई का लाल टिक नहीं पाएगा। क्यों?
क्योंकि तब तक आपका जो ये विश्वास है ना वो आस्था में बदल चुका होगा। क्या एक एक प्रोडक्ट की आप गारंटी लेंगे कि अगर ये फेल होगा तो 1 लाख रुपए जुर्माना मैं भरूंगा, चलो आप खरीदो, तो सामने वाला हिल जाएगा, यार ये प्रोडक्ट है 1500 1000 रुपए का, ये तो 1 लाख फाइन देने के लिए तैयार है, चलो देखते हैं। अब वो जो जब खरीद लेगा, यूज करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, बोलेगा हाँ भाई साहब आपने बहुत सही सलाह दिया था, अगर आप इतने बोल्डली शब्दों में नहीं कहा होता तो मैं कदाप खरीदारी नहीं करता। देखिए कंपनी भले विदेशी है, कंपनी के मालिक भले वो हैं, हम लोग इसके एसोसिएट हैं। एसोसिएट मालिक से कम नहीं होता, इसको जान लीजिए। उनका काम है प्रोडक्ट बनाना, हम लोगों का काम है प्रोडक्ट बेचना, इसकी मार्केटिंग करना मेरी जिम्मेदारी है। अर्थात एटामी मेरी कंपनी है, इसके सारे प्रोडक्ट मेरे खुद के हैं, मेरे घर में मेरे गोडाउन में न रह करके कंपनी के गोडाउन में रखे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो आप 100% अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझिए और यह जानिए कि आपके गोडाउन में करोड़ों अरबों रुपए का प्रोडक्ट बना पड़ा है। अगर इसका प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, ये सेल नहीं होगा, तो हमारी पूंजी डूब जाएगी, हमारा प्रोडक्ट नुकसान हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है पांडे जी, हमको लगता है मैं कुछ ठीक है। हाँ तो आज का सेशन हमारा यहीं पर है। आप सभी पार्टिसिपेंट जितने लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्लीज एक बार फिर से अपना माइक अनम्यूट करके कंपनी मोटो से हम सेशन को साइन ऑफ करेंगे। रेडी फॉर मोटो? आप सभी लोग अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट के लिए। रेडी फॉर मोटो? Here is the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. आप लोगों के साथ तब तक के लिए शुभ रात्रि।